गुरुवार की शाम हैदराबाद में हुए 2 धमाकों के केस में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर किसने रची थी धमाकों की साजिश और किसने दिया था धमाकों को अंजाम। ऐसे धमाकों का अलर्ट के बाद भी धमाके को रोका नहीं गया। इस पर राजनीति भी तेज है, लेकिन इस बीच सवालों के घेरे में आ गया है महाराष्ट्र एटीएस। 11 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुणे ब्लास्ट के 4 वांटेड आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई थी। इसके बाद एटीएस के पास करीब 300 ऐसी फोन कॉल्स आई थी। हैदराबाद से ये फोन कॉल्स आई थी जिसमें कहा गया कि तबरेज उर्फ असदुल्ला अख्तर और वकार उर्फ अहमद को हैदराबाद में देखा गया। इसके बाद भी महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र एटीएस ने इसके बाद भी नहीं बताया आंध्र प्रदेश को, ताकि वक्त रहते सावधानी बरती जाती। और जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत जुड़ गए हैं। उमेश, अब महाराष्ट्र एटीएस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले से पता था कि हैदराबाद में ये लोग होकर आए हैं, तबरेज और वकार हैदराबाद में इन्हें देखा गया है, तो जरूर यहां पर जवाबदेही बनती है महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से भी। तो शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया और इस वक्त गणेश ठाकुर हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ रहे हैं। गणेश, महाराष्ट्र एटीएस को पहले जानकारी थी जब बता दिया गया था कि तबरेज और वकार हैदराबाद में उन्हें देखा गया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने जानकारी क्यों नहीं दी? देखिए, यही सवाल हमने महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों से पूछा है। उनका कहना था कि करीब 300 कॉल उनको उस प्रेस रिलीज के बाद में आए थे, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रिंट मीडिया ने इस फोटो को पब्लिश किया था। रिवॉर्ड की जानकारी जो एटीएस ने दी थी उसे पब्लिश किया था, जिसके बाद कई तरह के कॉल्स आए थे। आमतौर पर ऐसा होता है ज्योति कि अगर इस तरह की कोई रिलीज होती है या रिवॉर्ड की बात कोई करता है तो कोई लोग, शरारती लोग भी फोन करते हैं और गलत जानकारी भी देते हैं। उसको वेरीफाई पुलिस को करना पड़ता है और वो वेरिफिकेशन चल रहा था। एटीएस का कहना है कि उन्होंने वेरिफिकेशन किया था और वेरिफिकेशन करने के बाद करस्पॉन्डेंस भी किया था हैदराबाद पुलिस के साथ और जो एजेंसीज है उनके साथ में कि इस तरह के कॉल्स आए हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद में कोई जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाई, इसीलिए कोई फॉलोअप नहीं किया गया, ऐसी बातें बताई जा रही है। लेकिन एटीएस का कहना है कि वेरिफिकेशन किया गया था। सवाल बनता है कि अगर वेरिफिकेशन हुआ था, इन कॉल्स का, कॉलर्स का वेरिफिकेशन हुआ था या जानकारी जो मिली थी उसका वेरिफिकेशन हुआ था, तो आखिर कोई लिंक क्यों नहीं मिला, कोई क्लू क्यों नहीं किया मिला, उस पर काम किया गया? क्योंकि तबरेज और वकास की अगर हम बात करें तो 13-7 धमाकों के बाद पुणे में जो जंगली महाराज रोड पर ब्लास्ट हुए थे उसमें भी उनका रोल था और 10 लाख का रिवॉर्ड रखा था। तो अगर कोई जानकारी मिलती है कि उन्हें इस जगह पर देखा गया है, हैदराबाद में देखा गया है, जानकारी भी ये भी आई थी एटीएस को कि उन्हें मुंबई में भी देखा गया है, मुंबई के कुछ कॉलर्स ने उन्हें ये बताया था, तो इस तरह की जानकारी आई थी। कई जानकारी मिसलीडिंग थी, ऐसा एटीएस का कहना है, लेकिन वेरिफिकेशन उन्होंने किया था। तो सवाल ये बनता है कि अगर वेरिफिकेशन किया था, जानकारी पर काम किया गया था, तो आखिर कोई लिंक क्यों नहीं मिली, क्लू क्यों नहीं मिला और उस पर और वर्कआउट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर हैदराबाद में देखा गया था, हैदराबाद से फोन आए थे, तो वहां पर सर्विलेंस रखना जरूरी था, वहां पर की जो मूवमेंट थी उस पर नजर रखना बहुत जरूरी था, जो शायद नहीं किया गया। और ये अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र एटीएस ने जानकारी को वर्कआउट नहीं किया और जानकारी पर वो बैठ गई थी, जिसकी वजह से वकास और तबरेज, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी, हो सकता है कि वो कॉलर जिसने जानकारी दी हो उसने देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन अगर जानकारी थी तो वर्कआउट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल बनता है। बिल्कुल, वर्कआउट क्यों नहीं किया था और अगर वर्कआउट किया गया था तो फिर क्या ये महाराष्ट्र एटीएस की फजीहत नहीं होगी कि अगर वर्कआउट किया तो उन्हें कोई क्लू क्यों नहीं मिला? तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही 4 लोग हैं, 4 वांटेड आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से जारी की गई थी। 11 फरवरी को जारी की गई थी। ये 4 जो हैं ये वांटेड आरोपी हैं। बता दें आपको कि तबरेज उर्फ असदुल्ला अख्तर हैं, वकार उर्फ अहमद, इनमें से 2 ये लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद में जिन्हें देखा गया था। ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस को मिली थी। जब महाराष्ट्र एटीएस से इस बारे में पूछा गया कि जब आपको पता था इनमें से 2 लोग हैदराबाद में देखे गए हैं तो आपने क्या वेरिफिकेशन किया, आपने क्या कदम उठाया इसको लेकर? हालांकि महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से सफाई ये आई है कि उन्होंने वेरिफिकेशन की थी, लेकिन उन्हें कोई लिंक नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। तो क्या ये नाकामी नहीं है? गणेश ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं। गणेश, क्या ये महाराष्ट्र एटीएस की फिर नाकामी ना कहें कि वो कह रहे हैं कि हमने वेरिफिकेशन किया, हमें लिंक नहीं मिला? यही सवाल बन रहे हैं। देखिए, आमतौर पर ज्योति ऐसा होता है कि कई तरह के कॉल्स आते हैं, उन सबको वेरीफाई करना, उन सबसे कॉलर से डिटेल्स लेकर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस का ये काम है। पुलिस को ये देखना था कि अगर हैदराबाद में देखा गया है, कॉलर ये जानकारी दे रहे हैं, तो उसको वर्कआउट करना जरूरी था, वहां पर सर्वेलेंस करना जरूरी था, क्योंकि दिलसुख नगर और हैदराबाद हमेशा इंडियन मुजाहिदीन
को टारगेट करने की बात रही थी। इंदिर मुजाहिदीन के निशाने पर हमेशा रहता था। सैयद मकबूल ने भी अपनी जानकारी में ये बताया था कि 2012 में उन्होंने रेकी की थी, रियाज भटकल ने रेकी की। तो ये सारी जानकारी एजेंसीज के पास थी, चाहे वो महाराष्ट्र एजेंसी हो, महाराष्ट्र एटीएस हो, या फिर एनआईए हो, या दूसरी एजेंसीज हो। तो जब ये मालूम है कि यहाँ पर रेकी की गई थी, यहाँ पर वांटेड आरोपी जिस पर रिवॉर्ड है उसको देखा गया, ऐसा कॉलर्स कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं, तो वहां पर नजर रखना जरूरी था। और ये भी अब कहा जा रहा है कि एटीएस ने तो इसकी इंफॉर्मेशन रोकी, एटीएस ने इंफॉर्मेशन पर काम नहीं किया, इसीलिए कोई क्लू नहीं मिले, उसके ऊपर और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन एटीएस का कहना है कि करस्पॉन्डेंस किया गया था, वेरिफिकेशन किया गया था, और कोई क्लू नहीं मिल पाया, या जो कॉलर से जिनसे जानकारी मिली थी उनको वेरिफिकेशन या उनसे और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इसकी जानकारी बाकी एजेंसीज को दी गई थी, ऐसा एटीएस का कहना है। अब सवाल ये बन रहा है कि सैयद मकबूल ने बताया था कि 2012 में रेकी की गई, कॉलर्स ने बताया कि तबरेज को देखा गया है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से अलर्ट दिया गया, तो ये हमला रोका जा सकता था। अब ये कहा जा रहा है, ये अब सवाल यही उठाए जा रहे हैं गणेश कि हमला रोका जा सकता था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र एटीएस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब उन्हें पता था कि जिन लोगों की वांटेड आरोपियों की जो वो लिस्ट जारी कर रहे हैं उनमें से 2 लोग हैदराबाद में जा चुके हैं, हैदराबाद में देखे गए हैं, तो फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई।